स्पष्ट करें कि शिशु के जन्म के प्रथम वर्ष में वे अपनी देखभाल करने वालों के साथ लगाव किस प्रकार विकसित करता है। पहले दिन से ही शिशु ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन करता है जो देखभाल करने वालों को भावनात्मक अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही देखभाल करने वाले व्यक्ति ऐसे विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनसे शिशु उनकी आकृष्ट होता है। इस प्रकार दोनों का व्यवहार उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए लगाव विकसित करने में सहायता करता है। शिशु जन्म के प्रथम वर्ष में अपनी देखभाल करने वालों के साथ निम्न प्रकार लगाव विकसित करता है। देखभाल करने वालों के साथ शिशु का शारीरिक संपर्क रहता है। वे उसे गोद में उठाते हैं और आनंदित होते हैं। दूसरी तरफ शिशुओं के शारीरिक संपर्क में अंतर्जात आवश्यकता होती है। जब देखभाल करने वाले बच्चों की उठाते हैं तो वो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वयस्क व्यक्ति शिशु के बातचीत का विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी भाषा शिशु को प्रसन्न करती है। वे अपनी आवाज़ कुकू करके तुतलाना जवाब देते हैं। जब शिशु की देखभाल मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते देखकर शिशु को भी मुस्कुराने लगते हैं। देखभाल करने वाले शिशु का निरंतर देखना पसंद करता है। उसे देखभाल करने वालों के शिशु के बीच एक संचार स्थापित हो जाता है। शिशु से बातचीत करते समय देखभाल करने वालों के चेहरे पर कुछ हाव भाव लगते हैं जो शिशु को विभिन्न भावनात्मक अभिव्यक्तियों में अंतर करना सिखाने में सहायता करता है। 6 है, देखभाल करने वाले शिशु के साथ परस्पर क्रिया करते समय अनेक लयात्मक क्रिया भी करते हैं। वे बच्चों के सुखद लगती है और झूलना, झुलाना, हिलाना, डुलाना। देखभाल करने वाले उसके साथ थोड़ा बड़ा होने पर शिशु के साथ खेल खेलना, लुका छुपी खेलना भी खेलते हैं। देखभाल करने वालों के संचार में अनुक्रिया में शिशु की सामाजिक संपर्क बनाने के लिए व्यवहार आरंभ कर देते हैं। दिन में कई बार दोहराते हैं। ये शिशु को बार बार पोषण प्रदान करते हैं। वे सहलाते हैं, पुचकारते हैं और दोनों के बीच लगाव के बंधन को विकसित करने में समन्वय और लगाव शिशु माता के साथ सबसे पहले करता है। अब छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अनुशासन निर्माण में शक्ति उन्मुखी, स्नेह उन्मुखी दृष्टिकोणों के बीच अंतर बताइए। आपकी राय में बेहतर दृष्टिकोण कौन सा है और क्यों? माता पिता द्वारा प्रयुक्त अनुशासनात्मक तकनीक को किस आधार पर बच्चे के लालन पालन की प्रक्रियाओं में वर्गीकरण स्नेह अंतर्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोणों से शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोणों के रूप में किया जाता है। स्नेह उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, कुछ माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उसके कार्यों के परिणाम समझाते हैं तथा साथ सतर्क करते हैं ताकि वे अनुपयुक्त कार्य करने से रोका जा सके। वे अपने अनुशासन में कठोर होते हैं, बच्चों के साथ स्नेहमय कोमलता व्यवहार करते हैं। उसने स्नेहमुखी दृष्टिकोण कहा जाता है। व्यक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोई कारण बिना बताए उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। वे बच्चों को धक्का भी दे सकते हैं तथा शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। उन्हें शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। हमारी राय में बेहतर दृष्टिकोण स्नेह उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि बच्चे में को अनुशासित करने के लिए दंड का सहारा न लेकर स्नेह और स्पष्टीकरण का सहारा लिया जाए, जो बच्चों पर दंड की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है। यह प्रणाली बच्चों की सर्वतोन्मुखी व्यक्ति के आकार देने में योगदान देती है। बच्चे के लालन पालन में उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो बच्चों के सर्वोन्मुखी विकास में योगदान देते हैं। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार बात में बच्चों के व्यक्तित्व उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। हम सब उसी प्रकार व्यवहार करना सीखते हैं जैसा हमारे समाज में उपयुक्त माना जाता है।
यह हम अपने माता पिता तथा अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से कहने पर अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके तरीका व्यवहार करते हुए देखने का परिणाम स्वरूप सीखते हैं। बच्चे के पालन पोषण में अभिभावक उत्साह व उपेक्षा की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रतिबंधनात्मक या अनुमति दाता की प्रक्रियाओं को द्वारा करते हैं। इसी प्रकार अनुशासन हेतु शक्ति उन्मुखी स्नेह उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु माता पिता को चाहिए कि वे जिन गुणों को बच्चों में डालना चाहते हैं, पहले वे स्वयं उनका आचरण में लाएं। दूसरे, वे माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन के लिए बच्चों को उसके कार्यों के परिणामों को समझाते हैं। स्नेह से अनुचित व्यवहार की रोकने हेतु तार्किक का सहारा लेता है। बच्चों के साथ स्नेहमय तथा कोमल व्यवहार करते हैं और दंड व्यवहार नहीं करते हैं और अधिक सफल होते हैं। तीसरे, वे माता पिता केवल थोड़े से नियम लगाते हैं और अपने बच्चों को अवसर निर्माण में स्वयं करने के लिए अनुमति देते हैं। वे अपने बच्चों को सर्वतोमुखी विकास में योगदान देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्साहवर्धक अनुमतिदाता स्नेहमुखी अनुशासन या दृष्टिकोण अपनाने वाले अभिभावक बच्चे के लालन पालन द्वारा सर्वतोन्मुखी विकास के में योगदान देते हैं। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में, ठीक है, अभी ये इतना ही आपके लिए। 8वां प्रश्न मैं आपके बाद में वाले वीडियो में देती हूँ।